पंच परमेश्वर का आदेश। ऋषि वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, इनकी माता का जन्म कैसे हुआ, यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। समझ ले। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहले अध्याय की यह कथा है। बात उस समय की है जब राजा उपरिचर बसु शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। आज वन की छटा को देख करके राजा के मन में काम भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से आज राजा का तेज निकल जाता है। आज राजा उस तेज को बाज के हाथों महलों में भिजाते हैं। लेकिन होनी देखिए, एक दूसरा बाज मांस का टुकड़ा समझ करके आज उस बाज से झगड़ने लगता है, जिस कारण से वो तेज जमीन पर गिरने लगता है। उसी समय ब्राह्मण के श्राप से एक आद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन जाती है और आज उस तेज को निगल लेती है, जिसके कारण वो गर्भवती हो जाती है। समय बीतता है, मछुआरों के द्वारा जब उस मछली को पकड़ा जाता है, उसके पेट को काटा जाता है, तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की का जन्म होता है। लड़का राजा उपरिचर बसु अपने पास रखते हैं, जो कि बाद में मत्स्य नरेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, और लड़की जो कि मछुआरा जिसका पालन पोषण करता है। दुर्भाग्य की बात कि उस लड़की के शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस कारण से उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। मत्स्य गंधा जो कि बाद में ऋषि पाराशर के वरदान से सत्यवती हुई। आइए यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। मछली के उदर से जन्म हुआ, मछली के उदर से जन्म हुआ, जो सत्यवती कहलाई है। वेद व्यास की माता बनकर जग में ख्याति पाए है। एक समय मुनि पाराशर जी आए यमुना तीर, और सत्यवती को देख कर मन में हुए। पाराशर जी मत्स्य गंधा से कहने लगते हैं, देखिए क्या होता है। आज मुनि पाराशर जी कहने लगते हैं, और जाना हमें यमुना पार है,
जाना हमें यमुना पार है और नैया का हमें इंतजार है। क्या कहा? जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। जाना हमें यमुना पार है, नैया का हमें इंतजार है। ओ नैया किनारे जब लगाई है, दोनों के मन में खुशियां आई है। आज मत्स्यगंधा को देख करके मुनि के मन में काम भावना जागृत हो जाती है। तो आज देखिए मत्स्यगंधा मुनि पाराशर से कहने लगती है। कहा मुनिवर, ए सुनो मुनि मेरी न माने, और कैसे मुंह दिखलाऊं तुम क्यों न जाने। कहा मैं कैसे मुंह दिखलाऊं? अगर मेरे साथ कोई गलत हो गया तो इस संसार में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ए सुनो मुनि मेरी न माने, और कैसे मुंह दिखलाऊं तुम क्यों न जाने। और काम जरा तुम्हें अभी छोड़ो, ए जी काम जरा तुम्हें अभी छोड़ो। कहा मुनिवर, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, 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 ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो। कहा मुनिवर, ओ ए थूकेगा मुझको जमाना ये सारा, थूकेगा मुझको जमाना ये सारा, थूकेगा मुझको जमाना ये सारा। ओ ए देगा मुझे कोने अब तो सहारा, देगा मुझे अब कोने सहारा, देगा मुझे अब कोने सहारा। इसलिए मुनिवर, अगर आप कहें तो अरे नैया किनारे पे मोड़ो। क्या कहा? ओ ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो, ये रिश्ता मुझसे ना जोड़ो। आज ऋषि पाराशर मत्स्यगंधा को समझाते हैं, उसको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे कौमार की कोई हानि नहीं होगी, और चारों तरफ कोहरा कर देते हैं और एक द्वीप पर जाते हैं। और आज मुनि पाराशर वरदान देते हैं। देखिए क्या होता है। ए वरदान पाए हैं सभी भ्रम आज मिटाए। आज जितने भी भ्रम
मत्स्यगंधा के मन में थे, आज वरदान दे करके ए लैया में नैया में मिलाए हैं सभी भ्रम, ए सभी भ्रम आज मिटाए हैं। बड़े राम आए हैं, सभी भ्रम आज मिटाए हैं। बड़े राम आए हैं, सभी आज मुनि सारा भ्रम मिटा देते हैं। आज मिटाए आज मुनि पाराशर चारों ओर कोहरा कर देते हैं और एक द्वीप पर दोनों का मिलन होता है। और आज दोनों के मिलन से उस द्वीप पर जन्म होता है वेद व्यास जी का, जो अपनी शक्ति से परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं और अपनी माता से आज्ञा लेकर के तपस्या में लीन हो जाते हैं। आइए समय का अभाव, अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय गीत। तो बदला ले को वीरों का धधक उठा था चोला, भारत माँ का बच्चा बच्चा वंदे मातरम बोला। घुसकर उनके घर में वीरों ने सबक सिखाया है और बदला लेके उन वीरों ने जौहर बड़ा दिखाया है। तो आज देखिए ऑपरेशन सिंदूर, ए जी भारत के वीरों ने तेरा तोड़ा सभी गुरु और कई बरसों तक याद रहेगा। ए जी ऑपरेशन सिंदूर, ओ कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पाए। ओ कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी। कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी। कायर पाकिस्तानी बूंद भर मिले न पानी। कायर पाकिस्तानी ओ कायर पाकिस्तानी